हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स स्टडी पॉइंट और मैं हूं सौरभ यादव। दोस्तों, मैं लेके आया हूं डेली जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्विज और आज हम देखेंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में पिछले वीडियो का हमने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजा रानी रोवर और रॉकेट किससे संबंधित है? राजा रानी रोवर और रॉकेट किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है कावेरी, ऑप्शन बी दिया हुआ है कृष्णा, ऑप्शन सी दिया हुआ है जोग प्रपात और ऑप्शन डी है श्रृंगेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये कृष्णा नदी से संबंधित है राजा रानी रोवर और रॉकेट। तो ये था पिछला क्वेश्चन और आज का सेशन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग से संबंधित। निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम ध्यान दे देते हैं। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329, भाग 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। ये ध्यान रखना आपको। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को किया गया था। ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है निर्वाचन आयुक्त की। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का होता है, जो पहले हो या तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों की कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो पहले हो या तब तक रहेगा। पहले चुनाव आयोग एवं सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में ये 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। दोस्तों, निर्वाचन आयोग से संबंधित एक बिंदु आता है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन केरल के पारुल विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार सन 1982 में किया गया। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5 राज्य, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य बना गोवा। मतलब 1993 में गोवा राज्य में ईवीएम के द्वारा संपूर्ण चुनाव कराया गया। ये ध्यान रखना है आपको। ये कब कराया गया था? 1999 में। ठीक है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। 2009 में आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। मतलब 2009 से सभी चुनावों में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। ये ध्यान रखना है आपको। निर्वाचन आयोग से संबंधित मुख्य कार्य देख लेते हैं। चुनाव क्षेत्र की परिसीमन, मतदाता सूची को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना एवं चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु।
और आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन की तारीख का तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तो निर्वाचन आयोग का कार्य है, लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्न में से किसको है? इसमें ऑप्शन ए दिया है दोस्तों प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दिया है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी दिया है सांसद। तो अभी अभी हमने जाना था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सरकार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयुक्त की सेवा और शर्त तथा कार्यकाल सुनिश्चित करता है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पर विचार करना है। इसमें कथन 1 दिया हुआ है, परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा है, परिसीमन आयोग के आदेश जब तक लोकसभा अथवा राज्यसभा में के सम्मुख रखे जाते हैं तब तक उन आदेश में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है केवल 1, ऑप्शन बी दिया है केवल 2, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया है न तो ए और न ही बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोनों सही है। परिसीमन 1 भी सही है, परिसीमन 2 भी सही है। ठीक है, ये आईएएस का क्वेश्चन है, ध्यान रखने का आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? दोस्तों ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1998। 1998 में, जैसा कि हमने बताया था, मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इसमें से जो पहले हो उस तक, 5 वर्ष के लिए या 60 की आयु इसमें जो पहले हो उस तक, या ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु इसमें से जो पहले हो, इस
अवधि तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पदभार संभाल सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है? इसमें ऑप्शन दिया है जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है। ऑप्शन बी दिया है जब वह कुल मतदान के 104% मत भी प्राप्त नहीं कर सकता है, जब वह कुल मतदान के 105 भाग मत भी प्राप्त नहीं कर सकता है, और चौथा है जब वह कुल मतदान के 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कब कर ली जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। मतलब जितने भी वोटर्स हैं उनके 1/6 भाग अगर प्रत्याशी नहीं जीत पाता, प्रत्याशी नहीं पा पाता वोट, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है आयोग द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? इसमें ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग, और ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ था, यह ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त एवं कार्यकाल निश्चित करता है? निर्वाचन आयुक्त की सेवा एवं कार्यकाल निश्चित करता है। ऑप्शन ए दिया है संविधान, ऑप्शन बी दिया है सांसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी सरकार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान के द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सेवा और शर्त तथा कार्यकाल निश्चित किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकार की गई है? इसमें ऑप्शन ए है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन 2 है सकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व की प्रणाली, और सी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची, और डी है अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। इन बिंदुओं में से कौन सी प्रणाली स्वीकार की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 1, 2 एवं 3। मतलब 1, 2, 3 ये तीनों बिंदु जो दिए हैं वो प्रणाली स्वीकार की गई है मतलब ये निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? इन 3 बिंदुओं में से बताना है ये कार्य, मतलब कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग करता है, इस 3 बिंदुओं में से बताना है। तो इसमें पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करना। दूसरा बिंदु है नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों के लिए निर्वाचन करना। तीसरा बिंदु है निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। इन 3 बिंदुओं में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य है ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से कोई नहीं, निर्वाचन आयोग का कार्य इसमें से कोई नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी ये बताना है। राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूचीबद्ध पद्धति की, लोकसभा के चुनाव सरकारी अधिनियम की,
लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। किसने किया था? दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति ने इसका सिफारिश किया था, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, इसमें ऑप्शन ए है बैंक से, ऑप्शन बी है निर्वाचन सुधारों से, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, ऑप्शन डी है चकमा समस्या से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन से संबंधित है दिनेश गोस्वामी की समिति, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? इसमें बिंदु 1 दिया है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिंदु बी दिया है, इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जाता है। बिंदु 3 दिया है, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद व विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव करता है। बिंदु 4 दिया है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन बिंदुओं में से निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा बिंदु सही है, ये बताना है आपको। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बिंदु 1, 2 और 3 सही है, मतलब इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही है। इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जाता है, ये भी सही है। और वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है, ये भी सही है। ये बिंदु 4 नंबर ये गलत है, 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के विस्तार के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रमाणित कर कदाचार के आधार पर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? इसमें ऑप्शन नहीं है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ऑप्शन बी है चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ऑप्शन सी है चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ऑप्शन डी है चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। इसमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चुनाव की वैधता का निपटारा करना। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। बी दिया है 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। सी दिया है 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, या 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल की उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी निर्वाचन के दौरान यदि किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है, ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन ए दिया है दोस्तों 15 दिन के अंदर, ऑप्शन बी दिया है 10 दिन, ऑप्शन सी दिया है 7 दिन, ऑप्शन डी दिया है 30 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 दिन, मतलब 1 वीक के अंदर आपको दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त की प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? मुख्य
निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? इसमें ऑप्शन ए दिया है 80,000, ऑप्शन बी दिया है 90,000, ऑप्शन सी दिया है 95,000, ऑप्शन डी दिया है 1,00,000। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी 90,000। 90,000 सैलरी मिलती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो, या 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष की आयु तक निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ बिंदु दिए हैं, उस बिंदुओं पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें बिंदु नंबर 1 है, बिंदु नंबर 1 है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निदेशन तथा संचालन। बिंदु नंबर 2 है सांसद, राज्यों और विधायिकाओं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन नामावली तैयार करना। ऑप्शन नंबर 3 है चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना। ऑप्शन नंबर 4 है चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय का उद्घोषणा करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी दिया है उपराष्ट्रपति को या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को अपना पद त्याग दे सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं, यह ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अन्य निर्वाचन आयुक्त की प्रतिमाह कितना वेतन होता है? अन्य निर्वाचन आयुक्त का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? इसमें ऑप्शन ए दिया है 80,000, ऑप्शन बी दिया है 90,000, ऑप्शन सी दिया है 95, ऑप्शन डी दिया है 1,00,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 80,000। अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो सैलरी होता है वो 80,000 होता है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयोग की जो सैलरी होती है वो 90,000 होती है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, यह बताना है। इसमें ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। यानी भारत का जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन पद्धति है, वह ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के बराबर है, ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना है। इसमें ऑप्शन ए दिया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, ऑप्शन बी दिया है हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, ऑप्शन सी दिया है भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, ऑप्शन डी दिया है लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था सन 1952 में, इसलिए 1952 वर्ष भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं?
प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? इसमें ऑप्शन ए है निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ऑप्शन बी है अभिजीत वर्ग और प्रतिनिधि चुनना, और ऑप्शन सी है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ये बताना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 286, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 382। किस अनुच्छेद के अंदर भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसमें ऑप्शन ए दिया है निर्वाचन आयोग की, ऑप्शन बी दिया है निर्वाचन अधिकारी की, ऑप्शन सी दिया है सांसद की, ऑप्शन डी दिया है स्थानीय प्रशासन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्वाचन आयोग। भाई निर्वाचन आयोग ही तो सूची तैयार करती है ना, उसका काम है। निर्वाचन अधिकारी तो करेगा नहीं, सांसद क्यों करेगा, स्थानीय प्रशासन क्यों करेगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर इसका सही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? इसमें ऑप्शन ए है वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, ऑप्शन बी है वे संविधानेतर संस्थाएं हैं, ऑप्शन सी है वे विधान मंडलों द्वारा नियंत्रित हैं, और ऑप्शन डी है वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सांसद करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, या उपराष्ट्रपति करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सांसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया था? सांसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया था, इसको बताना है। इसमें दिया है ऑप्शन ए दिया है 1990, ऑप्शन बी दिया है 1991, ऑप्शन सी दिया है 1992, ऑप्शन डी दिया 1994। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 1994 में सांसद द्वारा एक अधिनियम पास किया गया था जिसमें निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम था। ठीक है, 1994 में पारित किया गया था, यह ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन
आयुक्त के पद पर पदच्युत किया था? इसमें ऑप्शन ए है 1986 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन सी 1988 में, या ऑप्शन डी है 1989 में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1989 में। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था 1989 में। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन ए जीबी मावलंकर, और ऑप्शन बी दिया है टी स्वामीनाथन, ऑप्शन सी दिया है केबी सुंदरम, ऑप्शन डी दिया है सुकुमार सेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, ठीक है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे भारत के, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मत देने का अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? जो चुनाव होता है उसमें मतदान मतलब अपना वोट देने का जो अधिकार होता है वह किस आयु में प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, ये बताना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है 18 साल के बाद, ऑप्शन सी बी दिया है 21 साल के बाद, और ऑप्शन सी दिया है 25 साल, या ऑप्शन डी दिया है 30 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 वर्ष के बाद सभी लोग अपना वोट दे सकते हैं, सभी लोग अपना वोट दे सकते हैं, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? इसमें ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा दे सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष कराया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एएसएम 2002 और एसएससी 2001 दोनों में पूछा गया है। इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है 1947-48 में, ऑप्शन बी है 1948-49 में, ऑप्शन सी 1950-51 में, और ऑप्शन डी है 1951-52 में। किस वर्ष भारत में प्रथम आम चुनाव कराया गया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1951-52 में प्रथम आम चुनाव कराया गया था, ये ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, यह बताना है आपको। तो 1920 में ऑप्शन ए दिया है, 1926 ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया 1933, और ऑप्शन डी दिया 1936 ईस्वी में। तो जो भारत की महिलाएं हैं उनको अपना वोट देने का जो अधिकार हुआ है प्राप्त हुआ था वो किस सन में हुआ था, इसको बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1926 ईस्वी में महिलाओं को अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कब किया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? यानी पहले 21 वर्ष था मतदान देने की उम्र,
और बाद में 18 साल कर दिया गया। तो ये कब किया गया? इसमें ऑप्शन ए दिया है 1988 में, ऑप्शन बी दिया 1989 में, ऑप्शन सी दिया 1990 में और ऑप्शन डी दिया 1991 में। ये कब किया गया? 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया, यह बताना आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1989 में ये किया गया कि मतलब 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया निर्वाचन आयोग की आयु। तो 39 क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? इसमें ऑप्शन है रजत जयंती, ऑप्शन बी है स्वर्ण जयंती, ऑप्शन सी है हीरक जयंती और ऑप्शन डी अमृत जयंती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण जयंती। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2010 में स्वर्ण जयंती मनाया, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, स्वर्ण जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की कानूनी आयु, वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? वर्ष ऑप्शन ए 23 वर्ष, ऑप्शन बी है 22 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष और ऑप्शन डी है 18 वर्ष। ये यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, 18 साल। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक व्यक्ति या एक नागरिक के वयस्क होने का कानूनी आयु है 18 वर्ष, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये था आज का निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने अभी देखा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? इसमें ऑप्शन ए है समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, ऑप्शन बी है जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, ऑप्शन सी है मतदान के समय जब कोई अंतर न हो और ऑप्शन डी है जब कभी मंत्रिमंडल किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है मित्रों कमेंट बॉक्स में जाके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें और इससे पता लगेगा कि आप कितने पढ़े लिखे और कितने कंपटीशन में बैठने योग्य हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी 2002 में पूछा गया था, 2000 में पूछा गया है। तो ये रहा आज का सेशन। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए तथा अपने सभी इष्ट मित्रों को व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चूँकि अब एग्ज़ाम आरआरबी का एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये सारी क्रियाएं करते हुए आप अच्छे से तैयारी करिए। आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।